एवरीवन। सो इन टुडेस वीडियो इसमें आज हम कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। सो ये हम पहले भी करके आए हैं कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को कहाँ पे रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस टाइम पे ये है प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू। तो इस डायपोल को हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, हमें ई वेक्टर गिवन है, एंड विद डायपोल मूवमेंट पी, और इसकी डायपोल मूवमेंट कितनी है, पी, विच इज पैरेलल टू द फील्ड। मीन्स जो इसकी डायपोल मूवमेंट है वो क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है तो हमारी जो डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन भी ये वाली होगी। सो मीन्स इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्क डन इन टर्निंग द डायपोल till its dipole movement points in opposite direction। मीन्स उन्होंने क्या सिंपली हमें दिया है, डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, और उस डायपोल में इसकी डायपोल मूवमेंट है वो क्या है, along the direction of electric field। लेकिन वो कहते हैं हमें वर्क डन फाइंड करना है कब, जब वर्क डन तब फाइंड करेंगे जब जो डायपोल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में उसकी क्या थी, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट उसकी पोजीशन क्या चेंज हो जाएगी, टिल इट्स डायपोल मूवमेंट पॉइंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मीन्स उस जब तब तक डायपोल को रोटेट करते रहेंगे जब तक ये जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट नहीं हो जाती। किससे ऑपोजिट करनी है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड से। मीन्स अब उसकी डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हम तब तक डायपोल को रोटेट करेंगे डायपोल को कि जब तक ये जो डायपोल मूवमेंट है जो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो ऑपोजिट होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम पैरेलल टू द ऑपोजिट पोजीशन। तो वर्क डन कितना आएगा, W इज इक्वल टू दी फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 इंटीग्रेट करेंगे टाओ इंटू डी थीटा। टाओ क्या होता है, टॉर्क। कितना हमें रोटेट, बॉडी को रोटेट करेंगे तो टॉर्क एक्ट करेगी ना, इंटू थीटा। जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करते हैं तो उसमें टॉर्क टाओ एक्ट करती है। क्यों, क्योंकि जो हमने डायपोल है जब उसको रोटेट करते हैं, प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस वाले आर्टिकल में डिटेल में ये किया था, टॉर्क की वैल्यू फाइंड की थी। तो टाउ की वैल्यू होती है पीई साइन थीटा। मीन्स इनमें तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। तो अब पीई तो कांस्टेंट है तो वो आउटसाइड द इंटीग्रल आएगा। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट साइन थीटा। तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन करनी है थीटा 1 से थीटा 2, तो वो क्या आएगी, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो माइनस ऑफ कॉस थीटा को इसमें लिमिट्स पुट करेंगे थीटा 1 और थीटा 2 की। तो ये एक सिमिलर फॉर्मूला बन जाएगा जो हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसमें भी ये यूज किया था। दैट इज यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पीई कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायपोल मूवमेंट दोनों क्या है, उनकी डायरेक्शन पैरेलल है, तो उस टाइम पे जो थीटा 1 है मीन्स इनके जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। दैट इज द जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन जब इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो हमने डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट कर दी, तो क्या होगा, ये हमने लास्ट केस में भी डिस्कस किया था, इक्वेशन किया था उसमें, दैट इनमें एंगल बनेगा 180 डिग्री, विच इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमारा हम पुट करेंगे थीटा 1 की वैल्यू को पुट करेंगे 0 डिग्री एंड थीटा 2 की वैल्यू को 180 डिग्री। पैरेलल के केस में जो थीटा आएगा दैट इज 0 डिग्री, और जो ऑपोजिट है उस केस में जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी दैट इज 180 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 2। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट इट। तो थीटा की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और cos जो हमारे पास 180 की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 minus -1. This is the -1 is the value of cos 180 and this is the value of cos 0.
इनमें से हमने ये दोनों वैल्यूज जो है θ1 और θ2 की पुट कर दी। तो यहाँ से आएगा हमारे पास PE 2PE। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन इन टर्निंग द डायपोल फ्रॉम पैरेलल टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उस टाइम पे हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द PE। ये सिमिलर आंसर आ गया जो हमने लास्ट वीडियोस में भी एक क्वेश्चन किया था उसके जैसा। तो उसमें हमने डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज किया था। तो अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज किया था। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल फॉर विच टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम मैक्सिमम। मीन्स जब हमने डायपोल को रोटेट किया, उसकी ओरिएंटेशन करी, तो किस केस में जो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करनी है। कि हमने किया था जब डायपोल को रोटेट करेंगे उसकी ओरिएंटेशन होगी, चेंज होगी, तो उसमें टॉर्क एक्ट करती है। तो जब टॉर्क, किस केस में जो टॉर्क है टाउ की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था टॉर्क का फॉर्मूला, हमने फर्स्ट पार्ट में भी यूज किया, दैट इज इक्वल टू PE sin theta, where P is dipole moment, E is electric field and sin theta ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होता है हमारे पास। तो अब इस केस में हमें कुछ क्या वैल्यू पुट करें थीटा की कि हमारे पास जो टॉर्क आए वो मैक्सिमम आए, दैट विल बी एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डायपोल विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस डायपोल में जो टॉर्क मैक्सिमम कैसे एक्ट करेगी, उसके लिए हमें यहाँ पे देखो P और E की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, वो तो हमें P और E से ही सिंबल ही दिए हैं, तो इनकी वैल्यूज तो हम खुद से पुट नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से एज्यूम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो साइन और थीटा की वैल्यू है, अब थीटा की वैल्यू हमें कुछ ऐसी लेनी पड़ेगी जिसकी वजह से जो टॉर्क आए बॉडी पे, डायपोल पे, वो मैक्सिमम आए। अब साइन थीटा की वैल्यूज देखते हैं। साइन की वैल्यू 0 क्या होती है, 0। तो सिमिलरली साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, साइन π/2 मीन्स साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, दैट इज 1। तो अब हम थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं। तो जब when थीटा इज इक्वल टू π/2, देन जो हमारे पास उस केस में टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बिकॉज क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या होती है, दैट इज थीटा की मैक्सिमम वैल्यू θ/2, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने पुट कर दी, तो ऑब्वियस है जो टॉर्क है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल के। तो जब हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो हमारे पास टॉर्क आएगी वो भी मैक्सिमम आएगी। क्या की वैल्यू हमने यहाँ पे π/2 जब पुट करेंगे तो साइन π/2 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, दैट इज P into E, dipole moment into electric field. So this is the maximum value of torque acting on that electric dipole. जब हमने क्या करी, उसकी orientation करी, means उसे rotate किया। So this is all about this question. Now let's take another question which is about equipotential surfaces. हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, 3 माइक्रोक्यूलम एंड -3 माइक्रोक्यूलम। मीन्स उनकी वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, और वैल्यू उनका दोनों का मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोक्यूलम है, एक का पॉजिटिव में है और एक का नेगेटिव में है, और उनके दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। मीन्स उनमें जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। एंड वी हैव टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ऑफ द सिस्टम। मीन्स हमारे पास ये जो चार्जेस हैं ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, इनके लिए हमें इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है वो ड्रॉ करना है। पोटेंशियल सरफेस वो सरफेसेस होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे जिनमें जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है। सो अब हम इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हमें को ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, दिस इज +3 माइक्रोक्यूलम एंड दिस इज -3 माइक्रोक्यूलम। तो अब हमें पता है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते थे पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, सिमिलरली हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्टली ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी एरो, क्यों, बिकॉज पॉजिटिव से जो एरो होता है वो ऑलवेज आउटवर्ड होता है और नेगेटिव के इनवर्ड होता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो फील्ड लाइंस होंगी ये कुछ ऐसी बनेगी, तो पॉजिटिव से
नेगेटिव जाएंगी, मीन्स जो एरो जो होंगे पॉजिटिव से आउटवर्ड जाएंगे और नेगेटिव के क्या आएंगे, इनवर्ड आएंगे, बिकॉज नेगेटिव ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था। बट अगर इस केस में ये भी आउटवर्ड और यहाँ से इनवर्ड, लेट मी चेक। तो अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे इन सबके, उसके लिए हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। स्फेरिकल इन शेप। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे हम ड्रॉ करते थे सिमिलरली वैसे ड्रॉ करेंगे। उसके अराउंड ये जो हम डॉटेड जो है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर देंगे, जिन पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। एरो को हम एक बार रिमूव करें तो ये हमारे पास जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स होंगी वो हमने क्या ड्रॉ कर दी, इन सबकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द चार्ज +3 माइक्रोक्यूलम एंड -3 माइक्रोक्यूलम, और इन दोनों में जो डिस्टेंस कितना था, 5 सेंटीमीटर था। बस सिंपली जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उनको उनकी डायरेक्शन देखते थे पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड, सिमिलर केस हमने इस डायग्राम को जब इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करते हैं तो उसमें करना है। लेकिन एक बात याद रहे, यहाँ पे हमारे पास चार्जेस जो थे उनकी वैल्यू सेम थी, ओनली डायरेक्शन ऑपोजिट थी। लेकिन अगर चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट होगी तो उस केस में हम जो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो डिफरेंट टाइप से ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास चार्जेस सेम नेचर के थे बट उनका डायरेक्शन ऑपोजिट थी, तो इसलिए उनके लिए जो पोटेंशियल सरफेस है वो ऐसे ड्रॉ होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।